जिंदगी में कभी इतना भी कॉम्प्रोमाइज मत करो कि तुम अपने सपनों को ही भूल जाओ। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 9 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम टोटल 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर चर्चा करने वाले हैं। साथ में इनसे जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। साथ में आप 2020 का जो मंथली करंट अफेयर का पीडीएफ है इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जनवरी से लगाए दिसंबर तक का। ठीक है, इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे क्लिक कीजिए और पूरे 2020 का जो पीडीएफ है उसको मेरी तरफ से एक गिफ्ट समझ लीजिए, फ्री में डाउनलोड करके पढ़ डालिए ताकि 2021 में जितने भी एग्जामिनेशन हैं आपके सारे करंट अफेयर वहां से मिल जाएं। और देखिए, साथ ही जो आपका जनवरी से लगाए जून तक का वीडियो है, ठीक है, मंथली करंट अफेयर का 2021 का, उसको भी आप देख सकते हैं। उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। और देखिए, नीचे हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप, फेसबुक, मतलब जितने भी सोशल मीडिया साइट हैं सबकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके इन सबको ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भारत के नए एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि शिक्षा मंत्री कौन बने। देखिए, भारत के नए शिक्षा मंत्री बन गए हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि पहले पेट्रोलियम मंत्री हुआ करते थे। और देखिए, जो आपके धर्मेंद्र प्रधान है, इन्होंने इस पद पर यानी कि शिक्षा मंत्री के पद पर किसका स्थान लिया है? रमेश पोखरियाल निशंक का। देखिए, हाल ही में नई मतलब प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो एक नया कैबिनेट गठित किया गया है उसमें जो है बहुत सारे मंत्रियों का मंत्रालय चेंज किया गया है। और अभी हाल ही में जो नया मंत्रिमंडल बनाया गया है, ठीक है, उसमें 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 45 राज्य मंत्री हैं और 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। तो आइए देखते हैं ये 30 कैबिनेट मंत्री कौन है, किनको कौन सा प्रभार दिया गया, और 45 राज्य मंत्री कौन है, और जो 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दर्जा प्राप्त करने वाले मंत्री हैं ये कौन है। तो 30, 45 और 2, इनको आइए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम 30 कैबिनेट मंत्रियों की बात करेंगे, कौन कौन 30 कैबिनेट मंत्री बने हैं। देखिए, सबसे पहले जो है टॉप पे नाम आता है राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह पहले भी रक्षा मंत्री थे और अभी भी डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह जो है इनके पास गृह मंत्रालय का प्रभार है और सहकारिता मंत्री भी हैं ये। और मनसुख मांडविया जो है ये भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं। नितिन गडकरी जो है ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं वर्तमान में। देखिए, इन सभी मंत्रियों और मंत्रालयों का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और देखिए, निर्मला सीतारमण जो है ये वित्त मंत्री पहले भी थी और अभी भी हैं, तो ये वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों की मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। नरेंद्र सिंह तोमर को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री बनाया गया है। डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। देखिए, पहले भी ये विदेश मंत्री थे, अभी भी हैं। अर्जुन मुंडा को जनजातीय मामलों का मंत्री बनाया गया है। स्मृति ईरानी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का प्रभार दिया गया है, पहले भी ये मंत्रालय इन लोगों के पास था। पीयूष गोयल, देखिए पीयूष गोयल जो है पहले रेल मंत्री हुआ करते थे, अब इनके पास क्या बचा है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं ये वर्तमान में। और केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं और वस्त्र मंत्री भी हैं, यानी कि कपड़ा मंत्री भी कौन है? पीयूष गोयल है। तो ये सभी मंत्रालय पीयूष गोयल के पास हैं। और देखिए, जो आपके धर्मेंद्र प्रधान है, सबसे खास नाम यही है धर्मेंद्र प्रधान का, क्योंकि ये एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि शिक्षा मंत्री हैं और साथ में ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री भी हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर एग्जाम में पूछे कि वर्तमान में भारत के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है, तो ये आपके धर्मेंद्र प्रधान है। और इनको शिक्षा मंत्रालय का भी प्रभार दिया गया है। ये पहले पेट्रोलियम मंत्री हुआ करते थे और एक मीम्स चल रहा है अभी सोशल मीडिया पे कि ये आदमी पहले पेट्रोल महंगा किया, अब आया शिक्षा मंत्रालय में, तो कहीं ये एजुकेशन को भी महंगा ना कर दे। तो खैर, जो भी हो, अभी इसको याद रखिएगा कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और प्रहलाद जोशी जो है इनको संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री, इन तीनों का मंत्रालय दिया गया है। नारायण राणे जो है ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं। सर्बानंद सोनोवाल जो है ये बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्री हैं और इनको आयुष मंत्री भी बनाया गया है। और साथ में जो आपके देखिए सर्बानंद सोनोवाल का नाम जब आता है तो इसे याद रखिएगा, ये पहले जो है असम के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन अभी असम में जो है जो नई सरकार बनी है वहाँ पे हेमंत बिस्वा शर्मा को जो है वहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। और सर्बानंद सोनोवाल को जो है भारत सरकार ने केंद्र में उठा लाए और इनको केंद्रीय मंत्री बना दिया। तो सर्बानंद सोनोवाल जो है ये वर्तमान में क्या है? बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री हैं।
और आयुष मंत्रालय का भी प्रभार इन्हीं के पास है। और देखिए मुख्तार अब्बास नकवी, ठीक है, ये पहले भी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे और अभी भी केंद्रीय मंत्री हैं अल्पसंख्यक मामलों के। और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो है ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। गिरिराज सिंह जो है ये ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, देखिए एक बड़ा नाम आ गया है यहाँ पे, अभी ये कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए और तुरंत इनको नागरिक उड्डयन मंत्री बना दिया गया। अश्विनी वैष्णव, देखिए अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया है। देखिए आपको बता दूं, अगर जो है आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे के एग्जाम की या फिर किसी भी एग्जाम की, तो रेल मंत्रालय के मंत्री का नाम याद रखेगा। वर्तमान में भारत के नए रेल मंत्री कौन बन गए हैं? अश्विनी वैष्णव, ठीक है। और अश्विनी वैष्णव के पास रेल मंत्रालय, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, इन सभी का प्रभार है। रामचंद्र प्रकाश सिंह, देखिए इनको इस्पात मंत्री बनाया गया है। और पशुपति कुमार पारस को जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत को जल शक्ति मंत्री बनाया गया है। किरण रिजिजू को कानून एवं न्याय मंत्री बनाया गया है। देखिए यहाँ पे एक बड़ा नाम और आ गया किरण रिजिजू का, पहले इनके पास दूसरी मिनिस्ट्री थी लेकिन अब ये कानून एवं न्याय मंत्री बन गए हैं। और देखिए जो कानून मंत्रालय ये पहले जो है किसके पास था? रविशंकर प्रसाद के पास, लेकिन अब उनको भगा दिया गया वहां से, बढ़िया काम नहीं कर रहे थे। तो किरण रिजिजू क्या बन गए हैं? कानून एवं न्याय मंत्री भारत के। देखिए कुछ प्रमुख मंत्रालय होते हैं जिनको मैं अभी बता रहा हूँ, उसको नोट करिएगा जरूर। कौन कौन सा मंत्रालय? शिक्षा मंत्रालय होगा, गृह मंत्रालय हो गया, कानून मंत्रालय हो गया, रेल मंत्रालय होगा, ये चारों मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए राजकुमार सिंह को जो है ऊर्जा मंत्री और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री बनाया गया है। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास एवं शहरी मामलों का मंत्री बनाया गया है। भूपेंद्र यादव को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम एवं रोजगार मंत्री बनाया गया है। महेंद्र नाथ पांडे को भारी उद्योग मंत्री बनाया गया है। और पुरुषोत्तम रूपाला को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री बनाया गया है। जी किशन रेड्डी को जो है संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास का मंत्री बनाया गया है। इसको भी आप इंपॉर्टेंट टैग कर लीजिएगा, जी किशन रेड्डी को संस्कृति मंत्री यानी कि कल्चर मिनिस्टर और पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास का मंत्री बनाया गया है। और एक और बड़ा नाम आ गया अनुराग सिंह ठाकुर। देखिए अनुराग सिंह ठाकुर को जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्री और युवा मामलों एवं खेल मंत्री बनाया गया है। और देखिए जो दो राज्य मंत्री बने हैं, ये दो राज्य मंत्री कौन कौन बने हैं? देखिए राव इंद्रजीत सिंह को जो है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। और योजना मामलों का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है तथा कारपोरेट मामलों के मंत्री में राज्य मंत्रालय में जो है राज्य मंत्री बनाया गया है। और जो आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, इनको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री बनाया गया है इसको? डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। और अब हम बात करेंगे कौन कौन से राज्य मंत्री बने हैं। इसके पहले हमने क्या बात किया? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का। तो देखिए राज्य मंत्री की लिस्ट में पहला नाम आता है श्रीपद यसो नाइक का। श्रीपद यसो नाइक जो है ये बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। और फक्कन सिंह कुलस्ते जो है ये इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। प्रहलाद सिंह पटेल, देखिए प्रहलाद सिंह पटेल जो कि पहले संस्कृति मिनिस्टर हुआ करते थे और अब प्रहलाद सिंह पटेल जो है ये जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में काम करेंगे। और अश्विनी कुमार चौबे को जो है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामले में राज्य मंत्री बनाया गया है। साथ में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। और जो आपके अर्जुन राम मेघवाल हैं, इनको संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। और जनरल सेवानिवृत्त वीके सिंह को जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। और कृष्णपाल जो हैं, देखिए कृष्णपाल को विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री और भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। दानवीर राव साहेब दादा राव को जो है रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। और रामदास अठावले को जो है
इनको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। साध्वी निरंजन ज्योति को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। देखिए यहाँ युवा बेरोजगार बैठे हैं और ये साधु संत जो है राज कर रहे हैं। तो मैं इसकी आलोचना नहीं करता हूँ, लेकिन मैं तो ये सोचूंगा कि पहले युवाओं को मौका मिलना चाहिए और ये साधु संत जो है इनको भजन करना चाहिए। देखिए कुछ ही साधु संत, जैसे कि मान लीजिए योगी जी हो गए जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो इन जैसे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा इनकी तगड़ी है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए साध्वी निरंजन ज्योति का काम मुझे नहीं पसंद है, बाकी आपको पसंद हो तो अच्छी बात है। डॉक्टर संजीव कुमार बालियान, देखिए ये भी एक बड़ा नाम है। डॉक्टर संजीव कुमार बालियान को जो है मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। नित्यानंद राय को गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। पंकज चौधरी, देखिए जो उत्तर प्रदेश का महाराजगंज जिला है वहां से सांसद है पंकज चौधरी, और ये पहली बार, देखिए ये कई बार सांसदी का चुनाव जीत चुके हैं, पहली बार ये मंत्री बने हैं। इनको वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। और अनुप्रिया सिंह पटेल, देखिए अनुप्रिया सिंह पटेल का नाम भी जो है बहुत हाईलाइटेड है। इनको वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। प्रोफेसर SP सिंह बघेल जो हैं इनको कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। राजीव चंद्रशेखर को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। शोभा करंदलाजे को जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। भानु प्रताप सिंह वर्मा को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। दर्शन विक्रम जरदोश को वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। और जो आपके वी मुरलीधरन है इनको विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। मीनाक्षी लेखी, देखिए इनके एजुकेशन पे काफ़ी चर्चा हो रही है कि इनको हिंदी लिखने नहीं आता है, कुछ फोटो वगैरह मतलब वायरल हुए हैं जो बोर्ड पे ये लिख रही हैं और सही से लिख नहीं पाई हैं। तो मीनाक्षी लेखी जो है इनको विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। सोम प्रकाश को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। रेणुका सिंह सरूता को जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। रामेश्वर तेली जी को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। कैलाश चौधरी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। अन्नपूर्णा देवी को शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। साथ ही नारायण स्वामी को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। कौशल किशोर को जो है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। अजय भट्ट को रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। और जबकि BL वर्मा इनको पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। और अजय कुमार को गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री, देव सिंह चौहान को संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री और भगवंत खुबा को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। साथ में कपिल मोरेश्वर पाटिल को पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री, प्रतिमा भौमिक को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री, डॉक्टर सुभाष सरकार को शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सुभाष सरकार को शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ को वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। और डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह को जो है विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। डॉक्टर भारती प्रवीण पवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। विश्वेश्वर तुडी को जो है जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। शांतनु ठाकुर को जो है बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। और डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। जॉन बारला को जो है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। डॉक्टर L मुरुगन को मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। और जबकि निशित प्रमाणिक है इनको गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री और युवा मामलों में खेल मंत्रालयों में राज्य मंत्री बनाया गया है। तो ये सारे मंत्रियों की लिस्ट मैंने आपको दे दी है, इसको नोट कर लीजिएगा और इसको रट लीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे मंत्रालय में
केंद्रीय मंत्री जो बने उनके नाम पूछे जाएंगे। देखिए खास तौर से याद रखिएगा, रेल मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, ठीक है, शिक्षा मंत्री और जो आपके विदेश मंत्री हैं, ये सारे नाम जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनका मुख्य रूप से नाम याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न की हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के 6 बार के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए कांग्रेस के एक नेता थे वीरभद्र सिंह, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और इनके बारे में खास बात क्या है, देखिए जो आपके वीरभद्र सिंह है ये 9 बार विधायक रहे हैं और ये 5 बार सांसद रहे हैं। वर्तमान में ये जो है हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से विधायक थे। और जबकि वीरभद्र सिंह है ये मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 28 मई 2009 को इस्पात मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। ये पहली बार 1983 में मुख्यमंत्री बने थे और 1990 तक लगातार 2 बार इस पद पर बने रहे। इसके बाद 1993 से 98, 3 से 7, 12 से 17 के बीच में ये मुख्यमंत्री रहे हिमाचल प्रदेश के। तीसरा प्रश्न है कि भारत में महिला एशियाई कप 2022 का जो आयोजन है ये किस स्थान पर किया जाएगा? तो देखिए जो महिला एशियाई कप 2022 है इसका आयोजन मुंबई और पुणे में किया जाएगा। मुंबई और पुणे में इसका स्थान कहाँ रहेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए मुंबई और पुणे में ये आयोजन अंधेरी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में मुंबई फुटबॉल एरिना और पुणे के बालेवाड़ी में शिव छत्रपति स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में 20 जनवरी से 6 फरवरी 2022 के बीच में जो है खेला जाएगा। और इसके पहले ये आयोजन जो है ओडिशा के भुवनेश्वर और अहमदाबाद में होना था, गुजरात के, लेकिन बाद में इसको कैंसिल कर दिया गया है। और अब ये जो है कहाँ पे आयोजित होगा, ये 20 जनवरी से 6 फरवरी 2022 के बीच में अंधेरी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में मुंबई फुटबॉल एरिना और पुणे के बालेवाड़ी में शिव छत्रपति स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित होगा। तो ये आयोजन स्थल याद रखना है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न है कि ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक कौन बने? देखिए ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक बने हैं एन वेणुधर रेड्डी। देखिए जो ऑल इंडिया रेडियो है ये आधिकारिक तौर पर 1957 से आकाशवाणी के रूप में जाना जाता है, यानी कि ऑल इंडिया रेडियो और आकाशवाणी एक ही चीज़ है। और ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में की गई थी। ऑल इंडिया रेडियो का मुख्यालय आपका है संसद मार्ग, नई दिल्ली में। पांचवा प्रश्न की हाल ही में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता केशव दत्त का निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित थे? तो देखिए जो केशव दत्त हैं ये हॉकी से संबंधित हैं और इन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। देखिए हॉकी में 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता केशव दत्त का निधन हो गया है। ये 1948 के ओलंपिक में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि का हिस्सा थे। इन्होंने लंदन के वेम्बली स्टेडियम में घरेलू टीम ब्रिटेन को 4-0 से हराकर स्वतंत्रता के बाद पहला स्वर्ण पदक जीता था हॉकी के लिए। और ये मेजर ध्यानचंद जी के साथ भी खेल चुके थे हॉकी, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। एक प्रश्न ये भी याद रखेगा, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ये प्रश्न मुझे लगता है कि अनगिनत बार एग्जाम में पूछा चुका है। छठवां प्रश्न की हाल ही में किस मंत्रालय ने खुदरा और थोक व्यापार को माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो देखिए जो भारत का सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय है इसने जो है खुदरा और थोक व्यापार को माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। और इस देखिए जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय है इसने खुदरा और थोक व्यापार को माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के रूप में जो है शामिल करने का निर्णय तो ले लिया है, लेकिन केवल प्राथमिक क्षेत्र ऋण के सीमित उद्देश्य के लिए जो है ये निर्णय लिया है। और इसका मतलब ये है कि अब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस श्रेणी के तहत व्यवसायों के ये वर्ग जो आपके होंगे, ठीक है, ये प्राथमिकता क्षेत्र ऋण व्यवस्था के तहत लोन यानी कि ऋण ले सकेंगे और अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकेंगे। सातवां प्रश्न की फिच रेटिंग्स ने 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में भारत के लिए अपने जीडीपी के विकास अनुमान को संशोधित करके कितना कर दिया है? तो देखिए फिच रेटिंग ने कहा है कि 2021-22 के वित्तीय वर्ष में भारत का जो विकास दर है ये 10% रहेगा। पहले ये पूर्वानुमान 12.8% का था और इस कटौती का कारण कोरोना महामारी की जो दूसरी लहर आई थी हाल ही में, इसके बाद धीमी रिकवरी है। आठवां प्रश्न की हाल ही में रेजर पे ने मैंडेट HQ समाधान लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो देखिए रेजर पे ने यह समझौता मास्टर कार्ड के साथ किया है। और रेजर पे का जो ये मैंडेट HQ नाम का समाधान है ये एक API आधारित प्लग एंड प्ले समाधान है जो कि किसी भी कार्ड जारी करने वाले बैंक के लिए
गो लाइव टाइम को कम करता है, जो कि अपने ग्राहकों के लिए आवर्ती भुगतान को सक्षम करना चाहता है। देखिए जो आपका रेजर पे है, इसकी स्थापना 2013 में की गई थी। इसके सीईओ हैं हर्षिल माथुर, और ये मई 2014 में इसके जो है सीईओ बने थे। और रेजर पे का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। और मास्टर कार्ड के बारे में आपको बता दूं, मास्टर कार्ड का मुख्यालय बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो मास्टर कार्ड का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है और इसके अध्यक्ष है कौन, माइकल मीवैक। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। तो देखिए जो आपके जोवेनेल मोइस हैं, ये जो है हैती के राष्ट्रपति थे और इनका जो है इनके घर में घुसकर अभी हाल ही में हत्या कर दिया गया। देखिए हैती की राजधानी जो है इसका नाम है पोर्ट आउ प्रिंस, ठीक है। तो पोर्ट आउ प्रिंस स्थित जो राष्ट्रपति का आवास था, वहां पर राष्ट्रपति मोसी के घर में कुछ अज्ञात बंदूकधारी घुस गए और इनको गोली मार दी। साथ में जो इनकी बीवी थी यानी कि हैती की फर्स्ट लेडी थी, जिनका नाम था मार्टिने मोसे, इनको भी जो है हमले में घायल कर दिया गया है, लेकिन ये भी बची हुई हैं। बाकी हैती के जो राष्ट्रपति थे जोवेनेल मोइस, इनका निधन हो चुका है। और हैती की बात करें तो ये कैरिबियन में स्थित एक छोटा सा देश है। कैपिटल इसकी पोर्ट आउ प्रिंस है और पॉपुलेशन इसकी है 1.13 करोड़ और करेंसी यहाँ पे चलती है हैतियन गॉडे और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की है हैतियन, क्रेओल और फ्रेंच। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस प्लेस पर यानी किस स्थान पर अपना एक फायरिंग रेंज जो है इसका नाम बॉलीवुड की अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा है। देखिए ये न्यूज़ सुन के मुझे बहुत हंसी आई थी कि यार ये बॉलीवुड के नचनियों के नाम पे इतने पवित्र प्लेस, मतलब देखिए वो पवित्र प्लेस ही है जहाँ पे भारतीय सेना प्रशिक्षण लेती है, तो ऐसे नचनियों वचनियों के नाम पे नहीं रखना चाहिए यार कोई। मतलब देखिए सुनीता विलियम्स हो गई और भारत की बहुत महान महान खिलाड़ी हैं जैसे कि सानिया मिर्जा हो गई, साइना नेहवाल हो गई, पीवी सिंधु हो गई, इनके नाम पर रखना चाहिए। ये पता नहीं कहाँ से यार उठा लिया इन लोगों ने, समझ में नहीं आ रहा मुझे। फिर भी आप याद रखिए क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। देखिए भारतीय सेना ने अभी हाल ही में जो कश्मीर है, ठीक है, तो कश्मीर में अभी हाल ही में अपने एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा है। देखिए जो विद्या बालन फायरिंग रेंज होगा ये जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में स्थित है ये। और ये फैसला भी हाल ही में भारतीय सिनेमा में इनके यानी कि विद्या बालन के उत्कृष्ट योगदान देने के लिए जो है किया गया है। और आपको बता दूं 2021 में शुरुआत में जो ये बॉलीवुड अभिनेत्री हैं विद्या बालन, इनके पति सिद्धार्थ राय कपूर भारतीय सेना द्वारा आयोजित गुलमर्ग विंटर फेस्टिवल में शामिल हुए थे। तो बस यार देखो 2021 की शुरुआत में इनके पति और ये चले गए गुलमर्ग विंटर फेस्टिवल में भारतीय सेना के इनवाइट करने पर, तो इनके नाम पे एक फायरिंग रेंज का नाम ही रख दिया गया, ये बहुत गलत है। देखिए इसका नाम अब्दुल कलाम के नाम पे भी रखा जा सकता था, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जा सकता था, बहुत ही भारत के महान नेता हुए हैं तो उनके नाम पर रखना चाहिए था। ये बॉलीवुड के लोगों में मुझे बहुत गुस्सा आता है, नफरत भी होती है। जब से सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ तब से मुझे बॉलीवुड की फिल्में भी देखने की मन नहीं करती है, ठीक है। मतलब मुझे टुच्चे लगते हैं ये बॉलीवुड के जितने भी स्टार्स हैं, क्योंकि देखिए उनसे अच्छे अच्छे स्टार्स तो अब आ गए हैं छोटे छोटे, जो ये मैं तो देखता हूँ बहुत सारे बच्चे हो गए हैं छोटे छोटे वीडियोज़ बनाते हैं यूट्यूब पे, और मतलब जहाँ भी हो, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जिससे समाज को एक अच्छा मैसेज मिले। देखिए किसी भी फिल्म का एक उद्देश्य होना चाहिए कि समाज को एक अच्छा संदेश मिले कि कैसे समाज में जीना है, रहना है, और क्या क्या चीज़ें थोड़ा सा इनोवेटिव होना चाहिए। जैसे बॉलीवुड में फिल्में ऐसी नहीं बन पाती हैं, बॉलीवुड की फिल्में आजकल इतनी घृणित हो गई कि आप परिवार के साथ बैठकर उसको देख नहीं सकते हैं। फिल्में देखना है तो साउथ की देखिए, साउथ की फिल्मों में रुद्रमा देवी हो गया, बाहुबली हो गया, मतलब ऐसी ऐतिहासिक फिल्में अगर आप देखेंगे, चंद्रगुप्त पे भी फिल्म बनी है। देखिए आपका जो एंशियंट हिस्ट्री है ये अपने आप तैयार हो जाएगा अगर आप साउथ की फिल्में देखना चाहते हैं। आपको देखिए एंशियंट हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें जो भी टॉपिक आता है उसको यूट्यूब पे सर्च कीजिए, उसके नाम पे फिल्म जरूर बनी होगी साउथ में, वो भी हिंदी में। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर 1999 में ऑपरेशन बिरसा मुंडा के दौरान शहीद हुए कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी के जन्मदिन के अवसर पर एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया। तो देखिए ये प्लेस आपका गुलमर्ग है। गुलमर्ग कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, मैंने आपको बताया अभी। देखिए ऑपरेशन बिरसा मुंडा क्या है ये मैं आपको डिटेल बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम इस प्लेस की बात कर लेते हैं। देखिए जहाँ पर ये युद्ध स्मारक बनाया गया है कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी के नाम पर, ये स्थान जो है नियंत्रण रेखा के पास गुलमर्ग में स्थित है। और गुरजिंदर सिंह सूरी जो है इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। और ऑपरेशन बिरसा मुंडा क्या है? देखिए बिरसा मुंडा एक जनजातीय नेता थे कहा जाए, उनके बारे में आपने इतिहास में पढ़ा ही होगा। इनको जो है जनजातियों का भगवान भी कहा जाता है, ठीक है।
देखिए ऑपरेशन बिरसा मुंडा नवंबर 1999 के महीने में, देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में 3 युद्ध हुए हैं, 1965, 1971 और 1999। तो जब 1999 का युद्ध समाप्त हो गया था, उसके बाद भी जो है पाकिस्तान के कुछ सैनिक अपनी नापाक हरकतें कर रहे थे। तो इसी के जवाब में कि पूर्ण रूप से इस हमले को समाप्त कर दिया जाए, यानी कि इस युद्ध को समाप्त कर दिया जाए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने उस समय ऑपरेशन बिरसा मुंडा को शुरू करने का जो है आदेश दिया। और 1999 के महीने में भारतीय सेना की बिहार बटालियन के द्वारा एक पाकिस्तानी पोस्ट के खिलाफ किया गया ये एक दंडात्मक छापा था। और ये वो समय था जब ऑपरेशन विजय बंद हो गया था। देखिए जो 1999 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तो उसमें भारत सरकार ने पाकिस्तान को हराने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया था, ठीक है। लेकिन नियंत्रण रेखा पर क्या हुआ, हिंसा की छिटपुट घटनाओं के साथ नियंत्रण रेखा अभी भी सक्रिय थी, यानी कि पाकिस्तानी कुछ जो है उत्पात अभी भी मचा रहे थे। इन्हीं को समाप्त करने के लिए इस ऑपरेशन बिरसा मुंडा को जो है शुरू किया गया था। और एक त्वरित और सावधानी पूर्वक नियोजित ऑपरेशन में पूरी पाकिस्तानी चौकी को भारतीय वीर सैनिकों ने जो है नष्ट कर दिया, जिसमें 17 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। तो ये है आपका ऑपरेशन बिरसा मुंडा, जो कि 1999 में जो है किया गया था। 12वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य ने 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी। तो देखिए अभी हाल ही में ये राज्य आपका उड़ीसा है, जहां पर कुल 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। आपको बता दूं, जो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, ये चाहते हैं कि राज्य में रोजगार के अवसर पैदा हों। इसके लिए 5 बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं को ये शुरू कर रहे हैं अपने राज्य में। और इन 5 परियोजनाओं का कुल लागत कितना होगा, टोटल होगा 1,46,172 करोड़ रुपए। और ओडिशा की बात करें तो ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर है, पॉपुलेशन है 4.37 करोड़ और चीफ मिनिस्टर है ओडिशा कौन, नवीन पटनायक। 13वां प्रश्न की हाल ही में फिलीपींस में मनीला के पास के ज्वालामुखी के फटने की संभावना जताई गई है। तो देखिए फिलीपींस में मनीला के पास अभी हाल ही में ताल नाम के एक ज्वालामुखी के फटने की संभावना जताई गई है। और देखिए फिलीपींस के अधिकारियों ने ये चेतावनी दी है कि जो मनीला के दक्षिण में ताल ज्वालामुखी है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन उच्चतम स्तर पर है, जिसके कारण ये कभी भी फट सकता है। और देखिए जो आपका ताल ज्वालामुखी है, जो कि आपका फिलीपींस के मनीला के पास स्थित है, तो ताल ज्वालामुखी जो है एक राष्ट्र में सबसे, यानी कि जो आपका फिलीपींस है वहाँ का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है, जो कि समय समय पर विस्फोटों और भूकंपों से प्रभावित होता है, क्योंकि ये प्रशांत क्षेत्र रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जो तीव्र भूकंपीय गतिविधियों का एक क्षेत्र है, ठीक है। और देखिए फिलीपींस के सभी ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पे हमेशा विस्फोट होते रहता है। 14वां प्रश्न की हाल ही में बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है। तो देखिए बजाज आलियांज ने अभी हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए, यानी कि अपने जो बीमा उत्पाद हैं ये बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी बेचेगा बैंक ऑफ इंडिया के काउंटर पर। और देखिए जो आपका बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में। इसके एमडी और सीईओ हैं अतनु कुमार दास। जो बजाज अलियांज कंपनी है, इसके प्रबंध निदेशक हैं तपन सिंघेल। मुख्यालय इसका है महाराष्ट्र के पुणे में। और इसी के साथ ये आज का जो वीडियो है, इसमें करंट अफेयर तो समाप्त हो गया है, लेकिन अब क्वेश्चन आप देखिए हम बात करेंगे तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। लेकिन अगर आप वीडियो को लाइक करना भूल गए तो उसको लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि विश्व चॉकलेट दिवस, या फिर जिसको अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस भी हम कहते हैं, ये कब मनाया जाता है, बताइए जल्दी से। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस दिग्गज अभिनेता का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, बताइए। और तीसरा प्रश्न आपके लिए कि खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, इनका नाम बताइए। चौथा प्रश्न आपके लिए कि आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में कौन सी भारतीय बल्लेबाज जो है ये पहले पायदान पर पहुंच गई है, नाम बताइए इनका। पांचवा कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर बनाया जा रहा है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपने के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने, तो इनका नाम क्या है, मंगू भाई छगन भाई पटेल, नाम मस्त है इनका। और दूसरा प्रश्न था 23 जुलाई को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है, तो देखिए इनका नाम है एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह।
और तीसरा था कि हाल ही में किस देश ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया, तो इसको चीन ने लॉन्च किया है। और चौथा था कि हाल ही में इंग्लैंड के किस तेज गेंदबाज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे कर लिए हैं, तो उसको पूरा किया है जेम्स एंडरसन ने। और पांचवा था कि हाल ही में किस मंत्रालय ने निपुण भारत कार्यक्रम शुरू किया है, इसको शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है, इसको याद रखिएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इसको लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।